हेलो एवरीबॉडी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है पीएचपी माई एसक्यूएल का। ठीक है, माई एसक्यूएल के जरिए कनेक्टिविटी करना है। और हम लोग जानते ही हैं कि जो अपन लोगों ने क्लास में कर लिया है और लास्ट वीडियो में भी देखा है वो था, हमने जो डाटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो इस्तेमाल किया था कि इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, पीएचपी माई एसक्यूएल का इस्तेमाल करके कर रहे थे। लेकिन मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि पीएचपी माई एसक्यूएल जो है उससे जो है डिप्रिकेट कर दिया गया है पीएचपी के वर्जन 7 के बाद से। तो अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि अब हम लोग जो भी करेंगे वो किसके मदद से करेंगे, माई एसक्यूएल आई की मदद से करेंगे या तो पीडीओ की मदद से करेंगे। तो जो काम हमने करके देखा था माई एसक्यूएल की मदद से, अब वही चीज़ को हम लोग माई एसक्यूएल आई की मदद से करेंगे। तो देखो, माई एसक्यूएल जो था वो तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे फोकस नहीं करता था, लेकिन माई एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल आई जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे फोकस करता है। तो ये नोट्स मैं आपको भेज दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसको पढ़ने के बाद अगर इसमें कुछ भी लगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बस आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाने जा रहा हूँ। ओके, माई आई वगैरह क्या है नहीं है ये इसमें मैंने कंप्लीट लिख दिया है। देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था सेम वैसा ही चीज। टू परफॉर्म एनी डाटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म 3 बेसिक स्टेप। बेसिकली कनेक्ट कर लो डाटाबेस से। पहला काम करो कनेक्शन बनाओ, दूसरा काम है सेलेक्ट कर लो डाटाबेस को, तीसरा काम है जो क्वेरी फायर करना चाहते हो वो क्वेरी फायर करो। उसके बाद कहता है रिट्राइव करो रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड है तुम्हारा उसको रिट्राइव करो। और ये सारी चीजें मैंने बताई है कि कैसे कैसे चीजें होंगी, रिट्राइव द रिकॉर्ड। और फाइनली जो तुम्हारे पास लास्ट फंक्शन आता है वो तुम्हारा लास्ट काम है क्लोज द कनेक्शन। कनेक्शन को क्लोज कर दो। वैसे बाय डिफॉल्ट कनेक्शन आपका क्लोज हो जाता है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, उस चीजों को कनेक्शन को बना दीजिएगा। क्या कीजिएगा, कनेक्शन को क्लोज कीजिएगा खुद से। तो चलते हैं, इतनी मेथड को आप पढ़ लो, डाटाबेस का मैनिपुलेशन और क्रिएशन जो भी है आपका सब हो जाएगा। और अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा पीएचपी के किसी भी वर्जन में आप माइस्क्वेल के साथ कनेक्टिविटी कीजिएगा तो। ओल्डर वर्जन में माई यूज होता था, लेकिन नए वर्जन सारे में जो PHP 4 है उसके बाद से माई सपोर्ट कर रहा है और आगे भी कई दिनों तक जरूर करेगा, क्योंकि ये भी बहुत लेटेस्ट आया है। तो सबसे पहला चीज आप लोग देखते हैं कि क्या है। कहता है कनेक्ट टू द डाटाबेस यूजिंग माई कनेक्शन टू द डाटाबेस। तो देखो माई आई, जो कि माई था उसको अपन को करना है माई आई के मदद से। तो माई आई में और माई में जो अंतर है वो बेसिक क्या है वो देख लो। माई कनेक्ट जो है ये तुमको बेसिकली 5 चीजें लेता है, 1 2 3 4 5। क्या चीज लेता है, 5। सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, न्यू लिंक, क्लाइंट का फ्लैग। देखो मुद्दा नहीं है ये दोनों क्या है, फ्यूचर में जिस दिन समझ में आएगा उस दिन जो है बहुत रिलेटेड डीप में जब जाओगे तो ये दोनों चीजों की बात क्या आपके समझ में आएगी। अदरवाइज अभी हमको इसको इग्नोर करके ही चलने दो। तुमको रिसर्च करना होगा कर लेना। ये 3 चीज है, सर्वर, यूजर नेम और पासवर्ड। ये 3 चीज दे दो कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, बस ये 3 चीज बेसिकली डालिए। जैसे कि कहते हैं एग्जांपल के तौर पे व्हेन यू यूज वी कैन यूज 3 आर्गुमेंट टू कनेक्ट टू ए सर्वर। जैसे कि माई कनेक्ट, माई कनेक्ट, सर्वर का नाम दो, यूजर नेम दो और पासवर्ड दो। तो उसके बाद माई क्लोज, जो भी तुम इसका कनेक्शन बनाते हो तो ये एक रिटर्न करता है। क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू ओपन ए डाटाबेस कनेक्शन, दिस फंक्शन टेक 5 आर्गुमेंट एंड रिटर्न ए माई लिंक। ये क्या करेगा, माई आई का लिंक देगा, जो कि तुम इस लिंक को क्रिएट करोगे तो एक लिंक तुमको रिटर्न करेगा और उसको हम लोग कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, समझे। अब क्लोज करते समय बस तुम उस लिंक को पास करोगे और वो उसको क्या कर देगा, दिस फंक्शन इज यूज टू क्लोज द ओपन कनेक्शन बाय गिविंग इट एज इट्स आर्गुमेंट। आप इसको भेज दीजिए वो कनेक्शन, ये बुलंद कर देगा उसको। ओके, एग्जाम्पल अब कहता है एग्जाम्पल इसमें है नहीं, सब एक ही बार में देंगे एग्जाम्पल, एक एक करके नहीं दे रहे हैं हम एग्जाम्पल। अब कहता है आफ्टर सक्सेसफुल कनेक्शन, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, जब आपका कनेक्शन मेरे सक्सेसफुली हो गया तो फिर आप क्या कीजिए, आफ्टर एक सक्सेसफुल कनेक्शन सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, सेलेक्ट द डीबी। तो सेलेक्ट डीबी करने के लिए माई आई जो है वो कहता था कि 2 चीज है। माई आई जो है वो 2 चीज कहता है, माई आई सेलेक्ट डीबी, डीबी का नाम दो और कनेक्शन दो। इसमें देखो कनेक्शन जो है ऑप्शनल है, सेकंड प्रॉपर्टी कनेक्शन है, पहला डेटाबेस का नाम है और दूसरा कनेक्शन है। कनेक्शन जो है वो ऑप्शनल है, दोगे तो भी सही, नो दोगे तो भी सही। ओके, डीबी नेम देना मस्ट है। और फिर वही बात की बात, अगर इसमें जो है तुम्हारा कनेक्शन इस पे सही हो गया
तो ये तुमको ट्रू रिटर्न करेगा, और कनेक्शन नहीं बना, सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये तुमको फॉल्स देगा। अब जो है लास्ट, वो कहता है आफ्टर सक्सेसफुली डाटाबेस सिलेक्शन, क्या हुआ, तुम्हारा डाटाबेस सक्सेसफुली सेलेक्ट हो चुका है। थर्ड स्टेप क्या कहता है आपका, थर्ड स्टेप, फायर एसक्यूएल क्वेरी ऑन द डाटाबेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शन। अब कोई भी डाटाबेस क्वेरी तुम फायर कर सकते हो। अब डाटाबेस कोई भी क्वेरी फायर करने का के लिए जो तुमको मतलब है, वो है माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। कहता है दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द क्वेरी टू परफॉर्म मेनी ऑपरेशन ऑन द माइस्क्यूएल सर्वर। माइस्क्यूएल, माइस्क्यूएल database, database। MySQL database on server like DDL command, DML command, मतलब डाटाबेस तुम बना भी सकते हो, डाटाबेस को बदल सकते हो, डाटाबेस को डिलीट कर सकते हो, तो DDL कमांड, DML कमांड मतलब डाटा इंसर्ट कर सकते हो, डाटा अपडेट कर सकते हो, डाटा को इंसर्ट किया जा सकता है, डाटा को अपडेट किया जा सकता है, डाटा को रिट्राइव किया जा सकता है, तो डीक्यूएल कमांड में है। तो हमारे कमांड तो हमने पढ़ ही लिए हैं, ओरेकल पढ़ लिया, माई एसक्यूएल पढ़ लिया। तो हम जो कमांड को डायरेक्टली फायर करेंगे माई एसक्यूएल पर, उसको हम लोग माई एसक्यूएल क्वेरी के मदद से पीएचपी के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब कहता क्या है, दिस फंक्शन टेक टू पैरामीटर। देखो जस्ट रिमेंबर इट, मेरा माई एसक्यूएल क्वेरी जो था वो एक एगो पैरामीटर लेता था, मतलब ऑप्शनल था, दो पैरामीटर भी लेता था, एगो पैरामीटर भी लेता था। लेकिन माई एसक्यूएल क्वेरी जो है, वो तुमसे, माई एसक्यूएल आई का जो क्वेरी है, वो तुमसे कम से कम दो लेगा ही लेगा, बिना दो का क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और क्वेरी एग्जीक्यूट करने पर अगर क्वेरी तुम्हारा कोई एरर नहीं दिया तो ट्रू, और अगर क्वेरी एरर दे दिया तो फॉल्स। ओके, ये याद रखना है। ये बात है क्वेरी के एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, रिकॉर्ड देने और ना देने की बात नहीं कर रहा है। क्वेरी अगर उसमें कोई एरर नहीं है और वो एग्जीक्यूट कर गया सर्वर पर तो ट्रू, और नहीं एग्जीक्यूट किया तो फॉल्स। इट ऑल्सो रिटर्न रिटर्न रिकॉर्ड्स व्हेन क्वेरी फैच रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटाबेस। मतलब जब तुम सेलेक्ट का यूज करके, बाय यूजिंग सेलेक्ट, क्या कहते हैं, बाय यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट, जब तुम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके क्वेरी फायर करोगे ना, उस केस में ये क्या कहता है, इट ऑल्सो रिटर्न रिकॉर्ड व्हेन क्वेरी फैच रिकॉर्ड। जब क्वेरी जो है सेलेक्ट है तो फैच करेगा ही, और उस केस में ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा रिकॉर्ड। बात समझ गए। आप लोग उसको कह सकते हो रिकॉर्ड सेट या रिजल्ट सेट। देखो यहाँ पर एमएस वर्ड में टाइप कर रहे हैं, इसलिए माई एसक्यूएल का एम कैपिटल होते जा रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, ये कोई भी एम ओम जो है कैपिटल नहीं है, सब स्मॉल में है। तो यह याद रखना, MySQL में क्वेरी में जो है पहला कौन है, कनेक्शन है, और दूसरा कौन है, क्वेरी है। कनेक्शन है और दूसरा क्वेरी है। यही थोड़ा बहुत ये जो है बाया दाया दो तीन गो में किया है, किसी में पहले कनेक्शन किया है और किसी में क्वेरी किया है। जैसे देखो कनेक्शन और क्वेरी है, आगे देखना तो, कनेक्शन और क्वेरी, इसमें डीबी और कनेक्शन। अच्छा तो ये रहता ना, इसमें भी कनेक्शन और डीबी नेम करता, तो ये क्या हुआ, उल्टा कर दिया। तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है कनेक्शन तुम्हारे राइट में हो या लेफ्ट में हो। अब देखो, कोई भी एग्जीक्यूशन करना है डीडीएल डीएमएल कमांड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो क्वेरी से कर लोगे। लेकिन जब रिकॉर्ड फैच करने की बात आती है, क्या करने की बात आती है, रिकॉर्ड फैच करने की बात आती है, तो जब कनेक्शन रिकॉर्ड फैच करोगे सेलेक्ट की मदद से, तो सबसे पहला चीज है कि माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रो, यह एक फंक्शन है जो रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड है कि नहीं है वो तुमको बता देगा। मतलब अगर उसमें एक भी रो है तो ये ट्रू देगा, अगर एक भी रो नहीं है, सॉरी, वो काउंट करके बताएगा कि उसमें कितना रो है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, सो ऑन सो कितना है। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इन द रिजल्ट। उस रिजल्ट सेट में क्या गो रो है, तो हम ये जान सकते हैं कि उसमें कितने रो हैं और कितने रो नहीं है। मैं एसक्यूएल आई अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज के मदद से बस उसको ये रिजल्ट भेजना है। अगला कहता है माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर फैच, उसमें क्या था, माई एसक्यूएल आई में फैच था, फैच MySQL में जो था क्या था, MySQL फैच एरे था। इसमें क्या कहता है, MySQL फैच एसोसिएटिव,
ASSOC एक मेथड है जिसके मदद से आपको वही काम करना है जो कि वहाँ पे करते थे फैच की मदद से। मायस्क्वेल फैच एरे की मदद से, वो यहाँ पे हम लोग करेंगे फैच एसोसिएटिव की मदद से। तो ये क्या करेगा, एसोसिएटिव एरे बना के तुमको रिटर्न करेगा एक रो। उसमें मल्टीपल रो हो सकता है, ये तुमको एक रो रिकॉर्ड करके वापस करेगा। और इतना फंक्शन का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। जितना प्रोजेक्ट में हम तुमको कल बनाए थे उसमें, चलो खोलते हैं अपने हम इस प्रोग्राम को। अबे 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 प्रोग्राम को खोलो 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 खोलो। पहले तो हमको सर्वर ऑन करना होगा, चलो सर्वर ऑन कर लेते हैं। ऑल प्रोग्राम, वैम्प है कहाँ, माय कंप्यूटर, सी, सी में कौन है, वैम्प है, वैम्प है, वैम्प का मैनेजर स्टार्ट करो। स्टार्ट द वैम्प मैनेजर। वैम्प मैनेजर स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन फोल्डर है, www। इसमें हम लोग कल टीपीसी बना रहे थे, टीपीसी बना रहे थे ना। अब इस टीपीसी को हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर देते हैं। कॉपी ऑफ टीपीसी है ना, F2 TESTING करके हटा दो इसको। देखो यहाँ पे टीपीसी है। ओके, टीपीसी में मैंने इतने सारे वैल्यू बना रखे थे, डिलीट स्टूडेंट, इंडेक्स, सर्च, इतना चीज़ हम जो बनाए थे। तो इसमें हम जो भी चीज़ बनाए थे सब के सब बनाए थे किसके मदद से, हम इसमें सब का सब जो बनाए हैं। देखो इस फॉर्म में तो कोई चेंजिंग नहीं है, फॉर्म वही है। ओके, फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है, फॉर्म का डिजाइन वैसा ही है। फिर भी हम एक बार बारी बारी से कर लेंगे हर कुछ को। चलो खोलो, ओपन विथ। पहले तो मेन फॉर्म हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मेन फॉर्म बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का इस्तेमाल किया है। ओपन विथ नोट पैड, ओपन विथ नोट पैड, एडिट नहीं दे रहा है, ओपन विथ नोट पैड। नोट पैड क्यों नहीं दे रहा है, जल्दी से खुल जाएगा उसमें। जस्ट थिंक सीट, हेड हो गया, स्टाइल हो गया, बॉटम हो गया, हमने जो बनाया है। इसमें क्या किया है ना, हमने कुछ चीज़ें बनाई, जैसे कि पहला बटन दिए है ऐड न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड, सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड। इतने सारे हमने मेन्यू बना दिए। और मेन्यू बनाने के बाद सबके लिए एक पेज बनाए हैं, जैसे एस का ऐड पेज, अपडेट एस डॉट एस टी एम एल, डिलीट एस डॉट एस टी एम एल, डिस्प्ले एस डॉट पी एच पी, और सर्च एस डॉट एस टी एम एल। इतना पेज को बना करके हम इंडेक्स से लिंक कर दिए हैं। बात समझिए। तो अब लोकल होस्ट ऑन हुआ कि नहीं, चलो देख लेते हैं। हाँ हो चुका है, हो गया। जिस पे क्लिक करके भी हम लोग लोकल होस्ट को खोल सकते हैं। जस्ट ओपन द लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मेरा ऑन हो रहा है, लेकिन लोकल होस्ट को ऑन जब करेगा तो बाय डिफॉल्ट जिसके जरिए रहता है वो उस पे खोलेगा, हमको इस पे नहीं चलाना है। हम इसको खोलेंगे इसमें, एलो ये है लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट में हमने एक फोल्डर दिया है जिसका नाम क्या है, टीपीसी। जी क्लिक करोगे देखो आ गया, ऐड न्यू रिकॉर्ड, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, डिस्प्ले ऑल और सर्च स्टूडेंट। बात समझ गए। अब इतना चीज कर लिए, तो ऐड न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड मतलब एगो फॉर्म खुल के आ गया। तो देखो पेज कौन है, एस टी यू एड डॉट एस टी एम एल। तो एस टी यू एड डॉट एस टी एम एल को खोल के देखो कि क्या स्थिति है उसका। एस टी यू एड डॉट एस टी एम एल, एस टी यू एड। स्टूडेंट ऐड करने के लिए हमने एक फॉर्म बनाया, जिस फॉर्म में हमने क्या बोला, स्टूडेंट का एंट्री फॉर्म, एक हेडिंग दे देना। उसके बाद क्या कहना, एक्शन क्या है, एड एस टी यू डॉट पी एच पी। किस पेज पे जाओ, एड एस टी यू डॉट पी एच पी पर। मेथड कौन सा यूज करो, गेट मेथड यूज करो। ओके। और देखो यहाँ पर इनपुट टाइप अपन ने क्या यूज किया है, टेक्स्ट। इसको नेम क्या दे दिया, रोल। उसी तरह से इनपुट टाइप अपन ने यूज किया टेक्स्ट, नेम दे दिया एनएम। उसी तरह से एफ एन एम सी टी दिया है। ठीक है, फोन नंबर भी अपन ने यूज किया है। और उसके बाद दो बटन यूज किए हैं, एक है सबमिट और दूसरा है रिसेट बटन। सबमिट करेंगे तो ये सब फॉर्म का डेटा है, ये फॉर्म डेटा कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, एड एस टी यू डॉट पी एच पी पर। कहाँ जाएगा, एड एस टी यू डॉट पी एच पी पर। ओके। तो एड एस टी यू डॉट पी एच पी का क्या स्थिति है, चलो ओपन इट। एड एस टी यू डॉट पी एच पी, इसको बनाना है अब हमको। ओपन विथ ड्रीमवेवर। ऐड करना है स्टूडेंट का डाटा को। किस में ऐड करना है, चलिए लोकल होस्ट देखिए, पीएचपी का एडमिन खोल लीजिए। यहाँ पे आपको डाटाबेस मिलेगा। इसका जो पास यूजर नेम है रूट है, पासवर्ड कुछ नहीं है। वैसे तुम लोग से मांगे ना मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देखो हमने एक डाटाबेस बना रखा है। डाटाबेस बना करके यहाँ पे जाके बनाए थे। माई एसक्यूएल ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो तो मुझे बता देना।
डाटाबेस, उसमें टीपी कॉलेज है, ठीक है। टीपी कॉलेज को सेलेक्ट करो। देखो टीपी कॉलेज में कौन टेबल है, एसटीयू टेबल है। एसटीयू में देखो कितने रिकॉर्ड है, एक दो रिकॉर्ड है और इतने सारे फील्ड है। अब इतने सारे फील्ड है और एसटीयू का टेबल है, तो सबसे पहला काम हमने तुम्हें क्या बोला कि आपको करना क्या है, जब इसमें डाटा को इंसर्ट करने की बात की जाएगी तो करना क्या है, सबसे पहला काम, सबसे पहला चीज है फर्स्ट स्टेज, कनेक्शन करो। किसके मदद से कर रहे हैं करने के लिए, माई एसक्यूएल आई की मदद से। माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर कनेक्ट किसके मदद से करो, लोकल होस्ट कोमा रूट कोमा पासवर्ड कुछ नहीं है, ठीक है। पहले तो अब चेक करते चलो एक लाइन से कि कनेक्शन हो रहा है या कनेक्शन नहीं हो रहा है। सबसे पहला चीज यही ना, इस सबको खत्म कर रहे हैं तो हमको कंट्रोल एक्स। अब ये हो गया। अब देखो इफ डॉलर कॉन, अगर डॉलर कॉन में कुछ भी है तो तुम मैसेज क्या दे दो, सबसे पहले तुम कनेक्शन चेक कर ले, क्या दे दो, ई सी एच ओ इको, क्या इको भाई, एच वन कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुल, सी ओ डबल एन ई सी टी आई वन कनेक्शन सक्सेस, सक्सेस कनेक्शन क्या हो गया तुम्हारा, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला। और एल्स में क्या कर दो, एल एस ई एल्स, एल्स में क्या कर दो, इको कनेक्शन, ये हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल। एल्स के अंदर हम क्या कहानी बना देते हैं इसका, एच वन कनेक्शन नॉट सक्सेसफुल, ओके। या तो कनेक्शन हुआ या तो कनेक्शन नहीं हुआ, तो ध्यान से देखना, ठीक है। कंट्रोल शेप कर दिया मैंने एड स्टूडेंट को, एड स्टूडेंट को क्या किया, शेप कर दिया। चलिए इस पे चलते हैं। एड स्टूडेंट फॉर्म है, ओके। अभी कुछ भी दो उनको सब नहीं पता है, हमको तो उसमें कुछ किया ही नहीं है, हम तो सिर्फ कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो देखना है। सबमिट क्लिक करो, देखो कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया, ओके। लेकिन अब चेक कर लेते हैं कि हम जो बोले सही और गलत। देखो पासवर्ड अगर गलत दे दिया तो कनेक्शन नहीं ना होगा, डी 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 आती है तो इसमें कनेक्शन नहीं बनेगा। चेक कर लो, कनेक्शन नॉट सक्सेसफुल होना चाहिए, सबमिट। देखो कनेक्शन नॉट सक्सेसफुल हुआ ना, तो मतलब क्या समझ में आया आपको कि माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट एक फंक्शन है जिसको कि आप ये तीन चीज दे दोगे तो वो क्या कर देगा, कनेक्शन आपका बना देगा। एक चीज और है, तुम इसमें डाटाबेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहीं पे डाटाबेस का नाम दे दो तो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे तुमको कौन सा सेलेक्ट करना था, टीपी सी ओ डबल एल ई जी ई कॉलेज, सी ओ डबल एल ई जी ई कॉलेज, यही है ना, पासवर्ड कुछ नहीं ना है। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि कनेक्शन में डाटाबेस भी सेलेक्ट हो जाता है इस क्वेरी को फायर करने से। देखो कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया ना, बात समझ में आ गया। कनेक्शन तो हो ही गया और साथ साथ डाटाबेस भी सेलेक्ट हो गया, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वो करेंगे किसी अलग मेथड से। तो चलो इसको हटाया अपन ने, डाटाबेस सेलेक्ट हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम अलग अलग करेंगे। तो पहला काम हो गया, कनेक्शन बन गया। अब कहते हैं कि जब कनेक्शन बन जाए तो तुमको क्या बोले हम, सेलेक्ट करो डाटाबेस को। सेकंड स्टेज, माई एस क्यू एल आई, माई एसक्यूएल अंडर स्कोर जीओ डबल एन ई सी टी कनेक्ट नहीं, सेलेक्ट टीपी, एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट अंडर स्कोर टीपी। कौन सा सेलेक्ट करना है भाई, टीपी कॉलेज, टीपी सी ओ डबल एल ई जी ई, टीपी कॉलेज, ठीक है। अब यही भी कहानी है कि यहाँ पर भी अगर कनेक्शन हो गया तो चेक कर लो, इफ माइस्क्वेल सेलेक्ट डीबीटीपी कॉलेज, अगर ही सेलेक्ट हुआ तो क्या प्रिंट करना भाई, इको कंट्रोल, लिखने में तो अभी मेरा दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज अपन ने क्या किया, इफ देखिए अभी क्या बोला मैंने, माइस्क्वेल आई और सेलेक्ट अंडर स्कोर डीबी, तो किसको सेलेक्ट करो, टीपी कॉलेज को।
देखो कनेक्शन बना लिया, अब सेलेक्ट करने करें, अगर ये सेलेक्ट हो गया तब क्या कहो, कनेक्टेड एंड डाटाबेस सेलेक्टेड। अगर इसमें घुस गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड भी हो गया और डाटाबेस सेलेक्ट भी हो गया। ठीक है, अब इसको करने के बाद, ओके, इसको करने के बाद अगर ये सेलेक्ट हो गया है तो पहला शर्त आता है कि या तो ये सेलेक्ट हुआ है या तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। MySQL connected and database selected। अब मुद्दे की बात है, ये भी इस सबको हटाओ यहाँ से सबको। क्या कहता है कि अगर ये हो गया कनेक्टेड तब तो तुमको डाटाबेस इसमें घुस करके कहना कनेक्टेड भी बोल देना और कह देना डाटाबेस सेलेक्टेड भी। ओके, कंट्रोल एश। चलिए अब इसको करते हैं हम लोग फिर से एग्जीक्यूट, देखते हैं कि क्या करता है। देखो कनेक्टेड बट डीबी नॉट सेलेक्टेड, लेकिन डाटाबेस सेलेक्ट नहीं हुआ। देखिए तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने कहा है कि कनेक्टेड, मतलब इसका कनेक्शन तो हुआ है लेकिन डाटाबेस सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, टीपी कॉलेज को तुम कह रहे हो सेलेक्ट करने, टीपी सी ओ डबल एल ई जी कॉलेज, देखो वहां पर कौन सा डाटाबेस है, टीपी सी ओ डबल एल ई जी ई, टीपी सी ओ डबल एल ई जी ई। तो नहीं होने का मतलब माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर एस सी एल ई सी टी सेलेक्ट डी बी टी पी सी ओ डबल एल ई जी ई टी पी कॉलेज तो है। तो अब देखो ये कह रहा है कि डाटाबेस सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, हमारा जो दो ऑप्शन है वो तो यही है। कनेक्ट हो चुका है, कनेक्शन के बाद क्या कहता है, माई एसक्यूएल आई सेलेक्ट डीबी, डीबी का नेम देने के लिए, तो डेटाबेस का डाटाबेस का नाम तुम दे दिए, तो फिर ये क्यों डाटाबेस के नाम को एरर दे रहा है। चलो अब हम तुम्हारा दूसरा भी ऑप्शन यूज कर देते हैं कि सेलेक्ट डीबी के बाद ऑप्शन कनेक्शन हो, हम तुमको तो ये देते हैं, रुको, हमको बहुत परेशानी हो रहा है, अगर तुम ऐसे नहीं कनेक्ट करके हमको दोगे तो हम तुमको कहते हैं कि लो डॉलर कॉइन, अब दो कंट्रोल एस। अब चलो फिर से connected but data DB not selected, connected but DB not selected, TP college, TP CO double LEG college, MySQLi underscore select underscore DB। देखो एक होता है ऑप्शन क्या ना, इसमें अगर तुम वैम्प यूज कर रहे हो तो इसमें PHP में जाकर PHP सेटिंग में जाकर के ट्रैक एरर को ऑन कर दो, तब जो एरर है वो तुमको दिखाने लगेगा ही। ठीक है, फिर से जाओ PHP में जाओ, सेटिंग में जाओ और सेटिंग करने के बाद ट्रैक एरर को ऑन करो, ओके करो, PHP में जाओ, PHP सेटिंग में जाओ, ट्रैक एरर ऑन नहीं किए अभी, ठीक है, यहाँ एक होता है डिस्प्ले एरर, उसको भी ऑन करो, दोनों हो गया तुम्हारा ऑन, कंट्रोल डैश। तो है माई एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी, टीपी सी ओ डबल एल ई जी कॉलेज, टीपी कॉलेज को सेलेक्ट करो, अकोमा कौन, टीपी कॉलेज तो वहाँ है। कनेक्टेड है बट टीवी नॉट सेलेक्टेड बता रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ही लग रहा है, अभी एक बार और देख लेते तो हमको। ये क्या है, टीपी कॉलेज वाई स्क्वायर। चलो एक मिनट एक काम करते हैं, सी से कनेक्ट करें, टीपी डबल एल ई जी
selected. का तो कोई मतलब नहीं बनता है। MySQL i_select TP TP कॉलेज को सेलेक्ट करना है और कह रहा है ये डाटाबेस सेलेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं होने का तो कोई मतलब नहीं है। बट DB नॉट सेलेक्टेड, ये DB को सेलेक्ट नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं होने देगा? को डॉलर कौन है? ठीक है, डॉलर कनेक्टेड हो चुका है। MySQL है सेलेक्ट DB, तो सेलेक्ट DB अगर हम बोले तो सेलेक्ट DB के लिए तो ये भी है सेलेक्ट DB नॉट सेलेक्टेड, बार बार क्यों बोल रहा है? डाटाबेस तो सेलेक्ट होना चाहिए। इसको डाटाबेस सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर हमारा आगे का काम नहीं होगा। सुनो, मुद्दे की बात क्या है ना, ये जो है तुम्हारा MySQL सेलेक्ट DB, ये कनेक्शन सेलेक्ट करने के बाद भी ये रिटर्न कुछ नहीं करता है। बात समझ गए? बुलियन है, लेकिन जबकि बुल है मतलब ये तो या तो ट्रू और या तो फॉल्स रिटर्न करना इसको चाहिए, बट ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर नहीं रहा है। क्योंकि देखो, हम तुमको एग्जांपल के तौर पे करके दिखा देते हैं। इको कर देते हैं, इसको मान लो कि स्टोर कर देते हैं डॉलर ए पे। डॉलर ए में इसको हम सेव कर दिए, स्टोर कर दिए। डॉलर ए में स्टोर करने के बाद कहते हैं ECHO इको इको वैल्यू ऑफ ए, डॉलर ए से वैल्यू ला के छाप दो। इको और डॉलर ए से वैल्यू ला के क्या कर दीजिए, इसको छाप दीजिए। देखिए तो क्या छापता है, पहले तुमको पता चलना चाहिए कि कर क्या रहा है। देखो, वैल्यू ऑफ ए कुछ है। अगर वहां पे कुछ होता तब ना, मतलब उसने कुछ रिटर्न नहीं किया। उसने कनेक्ट किया या नहीं किया, ये कनेक्ट चेक करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी। उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? सीधी सी बात है। डाटाबेस सेलेक्ट हो गया है, ये हम मान के चलते हैं। ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। अगर रिटर्न करता तो ये का कुछ वैल्यू होता, लेकिन ये का कोई वैल्यू है नहीं। तो पहला का जो कच्चा मेरा हो गया कि मैंने डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया। तो इसलिए बेहतर है कि इसको यूज ना करके आप डायरेक्ट इसको यूज करें, ठीक है? तब तो पता चल जाएगा ना कि TPCOLLEGE कॉलेज कॉलेज क्या मतलब। अगर इसको ना यूज करके उसको यूज करते हैं हम डायरेक्ट यहीं पे, तब तो पता चल जाएगा ना कि कॉलेज का नाम अगर अलग दोगे, अगर ये TP कॉलेज अवेलेबल नहीं होगा, ECHO इको कनेक्टेड को क्या कर दो, कनेक्टेड कर दो। अब देखते हैं कि क्या उसमें भी ये डाटाबेस नाम जो है कोई मायने रखता है या नहीं रखता है। देखो क्या कहता है, नॉट कनेक्टेड कहता है। क्या कहता है? नॉट कनेक्टेड। क्यों कह रहा है ये नॉट कनेक्टेड? हाँ ठीक है, क्योंकि पहले जो है पासवर्ड चाहिए ना, तो पासवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में डाटाबेस। तो ये कीजिए, अब कीजिए इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट। कनेक्टेड बता दिया ना। तो मतलब क्या है, यहाँ से हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला चीज, अब देखो TP कॉलेज का हम नाम बदल के दिखाते हैं तुमको, कहीं इससे एरर आता है या नहीं। चलो देखते हैं, डाटाबेस की वजह से प्रॉब्लम आता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में या नहीं आता है। देखो नॉट कनेक्टेड बताया ना, तो मतलब बेस्ट वे इज स्पेसिफाई द डाटाबेस नेमिंग दिस। लेकिन फिर भी अगर तुमको डाटाबेस बदलने का बीच में जरूरत पड़ गया, मान लो तुम्हारे डाटाबेस में कनेक्शन सर्वर में जो है, इस कनेक्शन सर्वर में 5 ठो जो है डाटाबेस है, और तुम बदलना चाहते हो डाटाबेस को, देन वी कैन यूज MySQL सेलेक्ट DB। एक ही कनेक्शन में मल्टीपल डाटाबेस को चेंज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बेस्ट वे रहेगा कि इसी में स्पेसिफाई कर दो, तो TP कॉलेज। इससे हमको पता चल जाएगा कि मेरा कनेक्शन बना सही से या नहीं बना यहाँ से, क्योंकि ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। तो अब है मेरा कनेक्शन बनाना मैंने सीख लिया। कनेक्शन मैं बना चुका हूँ। आफ्टर क्रिएटिंग योर कनेक्शन, सेलेक्टिंग योर DB, दोनों काम मैंने कर लिया है। यहाँ पे कनेक्शन भी बना लिया और सेलेक्ट भी कर लिया DB को। अब क्या है तुम्हारा जो है क्वेरी स्ट्रिंग फायर करो। क्या करो?
क्वेरी फायर करना है तुमको। क्या फायर करना है? क्वेरी। ये बहुत लंबा है इसलिए मैं उसे कॉपी करना चाहता हूँ बस, और कोई बात। क्या बोला मैंने? इसको यहीं सेलेक्ट करो। LEGE कॉलेज। ओके। है जब डाटाबेस हमारा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, अब हमको लिखना है एक क्वेरी स्ट्रिंग। क्या लिखना है? क्वेरी स्ट्रिंग। तो देखो सबसे पहले एक क्वेरी स्ट्रिंग बना लो जो तुम डाटाबेस में लिखना चाहते हो। क्या कहते हैं? इंसर्ट इनटू एसटीयू। एसटीयू मेरा टेबल है, उसमें वैल्यूज। गेट में रोल, जो तुम रोल भेजो हो वो। गेट में एनएम, गेट में एफएनएम। ये क्वेरी स्ट्रिंग तुमको जनरेट करने की जरूरत है, और इसको जब जनरेट कर लोगे आफ्टर दैट आप इसको क्या करोगे? एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्या करोगे? एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो अब माई को तो यूज ही नहीं करना है, यूज माई क्वेरी। किसका यूज करो? माई क्वेरी का। अब माई क्वेरी को जब तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो एग्जीक्यूट करवाने के बाद दो बातें होंगी, या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर ये एग्जीक्यूट सही से हो गया तो हम अगर सही हो गया तो कह देंगे डाटा इंसर्टेड, और नहीं हुआ तो हम कह देंगे डाटा नॉट इंसर्टेड। और एल्स में कनेक्टेड बट, ये इफ देखो ऊपर वाला बंद है, ये इसका एल्स है। कनेक्टेड बट डीबी नॉट सेलेक्टेड, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। कनेक्टेड बट नॉट डी सेलेक्टेड, सीधा नॉट कनेक्टेड। ओके। तुम चाहे हो तो पहले इको करके देख सकते हो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। $QSTR, कंट्रोल S। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। सिर्फ ध्यान रखिएगा उसके क्वेरी स्ट्रिंग पर। मान लो यहाँ मैंने दे दिया 1, यहाँ मैंने दे दिया रौनक सिंह, यहाँ दे दिया AK सिंह, यहाँ दे दिया शेरशाह, और यहाँ दे दिया शिवराम। सबमिट। दिस पेज इज वर्किंग। देखो मुद्दे की बात क्या है? आपका सर्वर बंद है। रीस्टेट ऑल सर्विसेज, ये एरर जब देना तो इसका एक ही मतलब है कि आपका सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है। तो कहता है रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज। अभी तक देखो ग्रीन नहीं हुआ है, इसका मतलब नहीं हुआ है स्टार्ट। तो स्टार्ट ऑल सर्विसेज फिर से करो। ग्रीन नहीं है, इसका मतलब है कहीं जोल है। चलो एक बार स्टॉप कर दिए, फिर से कर देते हैं इसको स्टार्ट ऑल सर्विसेज। ग्रीन हो गया। चलो ग्रीन हो गया, तब देखो क्या हुआ इसके सर्वर को। इसके सर्वर को हुआ तो हुआ क्या? पहले तो चेक करो लोकल होस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लोकल होस्ट चल रहा है, TP चल रहा है, ऐड स्टूडेंट चला। रिकॉर्ड मैंने भर लिया और सबमिट कर दिया। लोकल होस्ट इज करेंटली अनेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट। HTTP एरर 500। 500 कहने का मतलब कहता है 500 एरर कोड है, इसका मतलब है पेज नहीं मिल रहा है इसको। ओके, एरर है पेज में, पेज में एरर है। तो इफ कनेक्शन, उसके बाद इफ एल्स खत्म, तो ई क्या है? दो को इफ बनता है ना, इसीलिए पेज का एरर था जिस वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। अब चलो सबमिट। देखिए इंसर्ट इनटू एसटीयू वैल्यू 1, रौनक को दिया सिंगल कोट में, AK सिंह शेरशाह, और ये डाटा नॉट इंसर्टेड अभी बता रहा है। ओके, ये डॉट डाटा नॉट इंसर्टेड बता रहा है। शेरशाह शिवराम में डाटा नॉट इंसर्टेड, क्यों? कोई मतलब नहीं है डाटा नहीं इंसर्ट होने का।
इसको चेक करना है, जस्ट कॉपी दिस डेटा, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिए। चलो सर्वर पर चलो, एसक्यूएल में जाओ, जा करके इस क्वेरी को यहाँ जस्ट पेस्ट करो और गो करो। देखो ये फायर होता है कि नहीं होता है। ये तो क्वेरी फायर हो गया। जब भी क्वेरी फायर हुआ है तो उस क्वेरी को भी फायर वहां पर होना होगा। बात समझ गया? लेकिन नहीं का क्या मतलब है वो भी देखते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग सही है, इफ माई एसक्यूएल क्वेरी क्वेरी स्ट्रिंग डाटा इंसर्टेड और डाटा नॉट इंसर्टेड। देखो बात वही है, माई एसक्यूएल का जो क्वेरी है, माई एसक्यूएल का जो ये क्वेरी है, अब वो देख लें हमने जो लिखा है। माई एसक्यूएल का एक क्वेरी, MySQL query. This function is used to execute the query from the operation on the DML और देखो ये कहता है रिटर्न ट्रू ऑन सक्सेस एंड फॉल्स ऑन फेलियर। मेथड ये तो कहता है कि करता है, लेकिन अभी क्या स्थिति है मेरी, ये हमको बता नहीं रहा है ट्रू और फॉल्स। क्योंकि अगर ये ट्रू फॉल्स बताता, क्योंकि इंसर्ट तो किया है डाटा, इंसर्ट किया है लेकिन बता रहा है नॉट इंसर्टेड। अगर तुम चाहो तो एक बार और हम तुमको करके दिखाते हैं, ठीक है? एक को हम कर देते हैं, एक को हम कर देते हैं 100, एक को हम कर देते हैं 555। तब तो पता चल जाएगा यही रिकॉर्ड है 555। सबमिट, ये बताया नॉट सबमिटेड। चलो चेक करो क्या स्टेटस है, 555 आया या नहीं आया? नहीं आया। ओके, 555 इज नॉट कमिंग। इसका मतलब सही में डाटा स्टोर नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अब ये चीज चेक किया जाए। चलो करते हैं। MySQL देखो इसमें क्या है, उल्टा हमने किया। क्वेरी में पहले कनेक्शन तब क्वेरी देना है। क्या करना है, पहले कनेक्शन देना है और तब क्वेरी देना है। ओके, दिस इज द फॉल्ट। कंट्रोल एस, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, पहले कनेक्शन और तब ये जरूरी है, पहले कनेक्शन और तब क्वेरी स्ट्रिंग। अब करो इसको फिर से एग्जीक्यूट। सेव कर लिया मैंने, और सेव करने के बाद अब ले लेगा 555। सबमिट। देखो डाटा इंसर्टेड हो गया ना, डाटा इंसर्ट हो गया। चेक करना है, जस्ट चेक इट। फिर से इसको रिप्लेस कर लो, देखो 555 आ गया ना, रौनक सिंह। तो मतलब बात समझ में आ गई। आपको इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, MySQL क्वेरी। अब ये जो हमारा ये पूरा फैच हुआ है, ये तुमको देखना नहीं है। तो जब नहीं देखना चाहते हो डाटा जो है, तो तुम इस क्वेरी स्ट्रिंग को क्या कर लो, कमेंट बना लो। लो ऐड वाला काम हो गया तुम्हारा। किसके मदद से हमने किया, MySQL आई के मदद से किया। ओके, नेक्स्ट काम, कंट्रोल एस, इसको सेव कर लिए। ठीक है, तो ऐड का काम हो गया। इसको बनाने में कोई दिक्कत हो तो हम तुमको कल जो वीडियो दिखाए हैं उसमें इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए थे, उसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट अब कहता है क्या, एड एस को चलो क्लोज करो। एड एस है ना, एड एस को क्लोज कीजिए। क्लोज द एड एस, एड एस हो गया। अब कहता है डिलीट एस, ओपन विद डिलीट एस। ऐड के बाद हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमने फॉर्म बनाया है जिसमें मैंने मांगा है तुमसे रोल नंबर, और फिर मैंने मांगा है नेम। और मैं उसके लिए बनाया हूँ एक पेज जिसका नाम है delstu.php। तो delstu.php को खोलिए, कहाँ है, delete.stu.php, एडिट विथ हेडर। तो डिलीट करने के लिए हमने डिलीट एसटीयू पेज जो बना रखा है वो ये रहा। और क्या करेंगे हम लोग, MySQL आई का यूज करेंगे। MySQL आई कनेक्ट लोकल होस्ट रूट पासवर्ड ये रहा, और कोमा दे करके हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डाटाबेस का नाम क्या है भाई, TPCOLLEGE कॉलेज। तो ये हो गया डाटाबेस आपका सेलेक्ट यहाँ पर। तो सेलेक्ट DB का हमको कोई जरूरत है ही नहीं, हटा दो इसको। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग बना लिए हम और एंड लगाए हैं। क्या लगाए हैं, एंड लगाए हैं। मतलब अब जो डाटा डिलीट होगा तो तुमको इसमें क्या है ना, मस्ट है कि नाम और रोल नंबर दोनों मैच करेगा तभी हम डाटा डिलीट करेंगे। ओके, MySQL आई, MySQL आई। तो MySQL आई का जो कनेक्शन फायर होता है कैसे होता है, पहले तो इसको भेजना पड़ता है कनेक्शन और कोमा, दूसरा जो है वो क्या है, डॉलर
क्यू एस टी आर क्वेरी स्ट्रिंग। अगर डाटा डिलीट हो गया सक्सेसफुली तो ट्रू देगा, ट्रू तो मतलब डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और नहीं तो डाटा नॉट डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये पे यहाँ पे मैंने देखो इफ को यहाँ बंद किया, एल्स को यहाँ से यहाँ बंद किया। ई एल्स किसका है? ई एल्स हटाओ, इस एल्स का काम नहीं, इफ नहीं है तो इसका एल्स कहाँ से आएगा? ई एल्स हो गया इसका कि कनेक्शन नहीं हुआ है, तो भैया आगे का काम कहाँ से होगा? हमने इसे सेव कर लिया, मतलब डिलीट एस का पेज भी बना लिया और डिलीट एस का हैंडलर भी बना लिया। तो अब चलो देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले चलो इसको लोकल होस्ट में लेकर के यहाँ पर आ गए, तो डिलीट स्टूडेंट के लिए पेज हम बना रखे हैं। देखो डिलीट एस हमने इसे कहा एक दो, एक का नाम दिया है रौनक कुमार सिंह। डिलीट कर दो तो रिकॉर्ड क्या कहता है? डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। बात समझ गए? देख लो यहाँ पे एक है और एक दोनों का रौनक सिंह नाम है ना, तो ये दोनों उड़ जाना चाहिए। अभी रिफ्रेश नहीं किया है, रिफ्रेश करके देख लो, ये दोनों उड़ जाएगा, क्योंकि दोनों में एक और रौनक सिंह, एक और रौनक सिंह है। रिफ्रेश इट, देखो उड़ गया ना। क्लियर? वहीं अगर इस जगह पे डिलीट करते समय रौनक सिंह के अब तो मिलेगा ही नहीं रौनक सिंह। डिलीट रिकॉर्ड, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट यहाँ पड़ने वाला है नहीं। ओके ना, बस वो बताएगा कि क्वेरी सही से एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया है। तो हमने रिकॉर्ड डिलीट कर लिया। अब रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद जैसे कि रिकॉर्ड डिलीट किया, नेक्स्ट वर्जन, तो देख लो इसका पीएचपी कोड एक बार और आपको दिखा देता हूँ मैं। डिलीट किया मैंने, कोड लिखा, माइस्क्यूएल क्वेरी कनेक्शन पहला और दूसरा क्वेरी स्ट्रिंग। अगर एग्जीक्यूट करोगे और सही से एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा डाटाबेस पे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट होने से मतलब है। ठीक है ना? डाटा इफेक्टेड हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, मतलब है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेरी स्ट्रिंग की मदद से मैंने ये कर लिया, माइस्क्यूएल क्वेरी, माइस्क्यूएल आई क्वेरी की मदद से। अब ये किसी भी वर्जन पे प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। नेक्स्ट, डिलीट कर लिया मैंने, चलो बंद करो डिलीट को, ऐड कर लिए, डिलीट कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? ऐड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट एसटीयू, चलो ओपन, एडिट। कहते हैं इस बार देखो एचटीएमएल पेज है ये, तो एडिट करने के लिए हम बोले कि जो रोल नंबर तुम भेजे हो ना, यहाँ हम तुमसे एक रोल नंबर मांग रहे हैं। ठीक है, रोल नंबर इनपुट फील्ड, और क्या इस रोल नंबर का सारा रिकॉर्ड अपडेट कर देंगे हम। बात समझ गए? तो हमने हेडिंग में दे दिया है अपडेट स्टूडेंट डेटा बाय गिवन रोल। ओके, और इसको एक्शन देखो कहाँ भेज रहे हैं अपडेट करने के लिए, अपडेट एस टी यू डॉट पी एच पी पर। तो अपडेट एस टी यू डॉट पी एच पी को खोलो, अपडेट एस टी यू डॉट पी एच पी देखो कहाँ है, अपडेट एस टी यू डॉट पी एच पी। इसमें देखो अपडेट करने का फॉर्म है। कहता है जो रोल नंबर गिवन है उस रोल नंबर का, सबसे पहले तो इसके कनेक्शन स्ट्रिंग को हम सही करते हैं माइस्क्यूएल आई की मदद से अगर बनाना है तो। ये हो गया हमको टी पी सी ओ डबल एल ई जी कॉलेज। ओके, MySQLi, ये हो गया मेरा MySQLi, कनेक्शन बना लिया मैंने। ये सब सेलेक्ट मुझे करना नहीं है अभी। अब देखो क्या कहते हैं, अपडेट एस टू सेट नेम इक्वल टू इतना, एस एन एम इक्वल टू इतना, सिटी इक्वल टू ये, फोन नंबर इक्वल टू ये, सबको कर देना। वेयर रोल नंबर क्या हो, जो तुम्हारे फॉर्म में रोल आया है वो हो। क्वेरी स्ट्रिंग से जो है हमको कोई मतलब नहीं है अभी, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए है। अब क्या कहता है कि माई एसक्यूएल आई के मदद से अगर क्वेरी को तुम फायर करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होता है, पहला जो है वो है कनेक्शन, किस कनेक्शन से, और दूसरा जो है डॉलर क्यू एस टी आर। अगर डाटा अपडेट हुआ तो डाटा अपडेटेड, और नहीं हुआ तो डाटा नॉट अपडेटेड। ओके, इसके बाद इसको खत्म करो, कंट्रोल एस, सेव कर दिया माई एसक्यूएल आई की मदद से। ओके, चलिए हमने क्या किया, अपडेट एसटीयू करने के लिए कहा, तो चलो खोलो अपडेट एसटीयू को। तो पहले तो देख लो कौन सा डाटा है, दो और मोहन है। दो है ना, इसमें मोहन है, इसको बदलना है। या तो 555 में रौनक है ना, उसको बदलना है रौनक सिंह को। तो चलो 555, तो हमने रोल नंबर दे दिया क्या, 555। इसको बदलना है, इसको करना है रौनक कुमार सिंह था ना, इसको करना है राजा।
कुमार। ओके, इसका नाम प्रजा। सिटी सिटी हो गया तुमको सहरसा। ओके, सहरसा। अब फोन नंबर हो गया PHNO 10। फोन नंबर दो। देखो डाटा अपडेटेड हो गया। चलो टेस्ट कर लो। देखो अभी रौनक सिंह है ना, ये रौनक सिंह बदलेगा राजा में। देखो राजा कुमार प्रजा आ गया, अपडेट हो गया। मतलब हमने देखा क्या, अपडेट करने के लिए भी जो हमारा क्वेरी है, जस्ट राइट ए क्वेरी स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग तुमको चाहिए वो बनाना सीख जाओ। उसके बाद कुछ नहीं है, माई एसक्यूएल आई में भी वही है। माई एसक्यूएल आई क्वेरी, पहला कनेक्शन क्वेरी स्ट्रिंग, फायर कर दो। फायर करने पे जो काम तुम इसको मैनुअली करते कमांड प्रॉम्प्ट पर या एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पर, वो चीज ये जाके कर देगा। तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट हो गया? अपडेट का। तो इसको भी खत्म करते हैं। अपडेट हो गया। अपडेट करने के बाद जो नेक्स्ट काम बचा वो क्या बचा मेरा भैया, जस्ट देख लीजिए। तो हमने क्या देख लिया, ऐड नया देख लिया, अपडेट देख लिया, डिलीट देख लिया। अब डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड और सर्च रिकॉर्ड, ये दो चीज़ हमको देखना है माई एसक्यूएल आई के मदद से। डिस्प्ले ऑल पहले देख लेते हैं, उसके बाद सर्च के लिए देखेंगे। तो डिस्प्ले ऑल जब क्लिक करती हो तो किस पे, डिस्प्ले ऑल एस टी यू। देखो डिस्प्ले एस टी यू डॉट पी एच पी पेज है, तो डिस्प्ले एस टी यू डॉट पी एच पी पेज को खोलो। चलो डिस्प्ले एस टी यू डॉट पी एच पी, डिस्प्ले एस टी यू डॉट पी एच पी। चलिए इसको खोलिए। तो डिस्प्ले करने के लिए जो हमने कोड तैयार किया है, वो एक्चुअली जो तैयार किया है ये माइस्क्यूएल की मदद से किया था। लेकिन माइस्क्यूएल क्योंकि आगे के वर्जन में सपोर्टेड नहीं है, तो माइस्क्यूएल आई से सीखना है। तो फिर वही काम, कनेक्ट कर लो और डाटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए या तो तुम यहाँ करो और नहीं करना चाहते हो तो यहाँ करो। यहाँ भी करोगे तो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन यहाँ का एरर नहीं पता चलेगा तुमको, ठीक है ना। ये सब भूल जाओ कि ये सब इफ लगा दोगे तो एरर पता चलेगा, क्योंकि ये कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे लगा दिया यहाँ पर। ये तुम्हें ये नहीं बताने वाला है कि डाटा रीड मिलेगा तुमको कि नहीं मिलेगा, डाटाबेस सेलेक्ट हुआ कि डाटाबेस सेलेक्ट नहीं हुआ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी यू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी यू। माई एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी से मैंने डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब डाटाबेस सेलेक्ट करने के बाद आफ्टर सेलेक्टिंग द डेटाबेस, क्वेरी स्ट्रिंग लिख लिए। अब क्वेरी स्ट्रिंग लिखने के बाद हमको क्या करना है, रिजल्ट में माई एसक्यूएल नहीं, माई एसक्यूएल आई क्वेरी। कैसे, पहले तो डॉलर और श्यो है कौन अकोमा को क्यूरी स्ट्रिंग। तो ये रिजल्ट में तुम्हारा डाटा लेके चला जाएगा। अब जब रिजल्ट में डाटा लेके चला आया तो फैच करने का मेरे पास कई ऑप्शन है। देखो यहाँ पर हमने माई एसक्यूएल का फैच एरे यूज किया है। ओके, लेकिन इस बार मैं फैच एरे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इसका। मैं इस बार इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ माई एसक्यूएल आई फैच एसोसिएटिव का, ASSOC, माई एसक्यूएल का फैच एसोसिएटिव का में कर रहा हूँ इस बार रिजल्ट से। तो कहानी वही है, रो ही लेके आएगा, लेकिन फैच एरे की जगह फैच एसोसिएटिव। एस डेटा सिर्फ एक डिप बनाने के लिए मैंने किया, डिप बनाया। तुमको ये पता ही है कि हम अगर कोई HTML लिखना चाहते हैं तो PHP को यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ डायरेक्ट HTML लिख दिए, फिर से यहाँ PHP लिखना हम चालू कर दिए। तो प्रीवियस क्लास जिसका छुटा हुआ है उसको समझने में दिक्कत होगा ये चीज, ये वाला कोड। रोल हो गया, नेम हो गया, फलना चिलना जितना है ठिकाना सिकाना सब हम लिख दिए यहाँ पर। लेकिन हमने इस बार क्या देखा, माई एसक्यूएल आई का इस्तेमाल करके देखा। सेव इट। अब सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करो। चलो डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, देखो नॉट वर्किंग, इट मीन्स देयर इज एन एरर। इसमें कोई एरर है। अब एरर कहाँ है इस पेज में, वो तो तुमको दिखाएगा नहीं, तो तुम उसको सेलेक्ट करो। जैसे कहता है कि माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, ठीक है, लोकल होस्ट रूट, ठीक है, हो जाएगा। इफ कनेक्शन बन जाए तब माई एसक्यूएल के सेलेक्ट कर लेना। तो किस चीज़ को, डीबी को सेलेक्ट करेगा। क्वेरी स्ट्रिंग ये हो जाओ, वाइल ये हो जाओ, ठीक है। पीएचपी में यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के पीएचपी, ये देखो यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये किसका है, किसी का नहीं है। कंट्रोल एस, किसका है, इसीफ का है। तो इसीफ का है
वाइल का करली खुला तो वाइल का करली बंद होगा ना, ठीक है, वाइल का करली बंद हो गया। ये किसका करली है, इफ का करली है, इफ का करली बंद हो गया, एस का करली खुला, एल्स का करली खुला तो बंद किसका करली हुआ है, ई किसका करली है, ये एल्स का है, ये करली इफ का है, ये करली एल्स का है, ये दिस इज, ऊपर वाला इफ हटाया है तो इसको हटाना पड़ेगा ना। अब ठीक है, कंट्रोल डैश सेव कर दिया। अब को स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड तो आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट रिकॉर्ड आने के बाद कहानी है कि ये रिकॉर्ड आने से हैचिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। स्टूडेंट रिकॉर्ड कहाँ से इको किया था, स्टूडेंट रिकॉर्ड देखो, स्टूडेंट रिकॉर्ड H1 में ठीक है आ गया। अब मुद्दे की बात आती है, इसे फिर से मुझे करना होगा, इको टेस्टिंग चेक करो, टेस्टिंग होगा, उसके बाद MySQL आई कनेक्ट लोकल होस्ट रूट, और ये हो गया। कौन अगर हुआ तो टीपी कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट रिजल्ट के लिए कौन और QSTR, ठीक है। उसके बाद कहता है वाई रो, नंबर ऑफ रो, अच्छा ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि नंबर ऑफ रो नहीं पता चलेगा, ये जो है इससे नहीं बनेगा, इसको इससे बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हैच एसोसिएटिव एरे से, हैच एसोसिएटिव एरे से इसको बनाओगे तो प्रॉब्लम होगा। हैच एसोसिएटिव एरे, हैच एसोसिएटिव एरे, इसको नंबर ऑफ रो में लाओ, ठीक है। फाइल को MySQL फैच एसोसिएटिव, और उसको मैंने किया क्या, रिजल्ट दिया है यहाँ, ये तो ठीक ही है, MySQL फैच एसोसिएटिव, ठीक है, रिजल्ट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, एक है मेरे पास इको ECHO, ECHO इको डॉलर माय, डॉलर MySQL इको MySQL आई अंडर स्कोर नंबर ऑफ रो, डब्ल्यू रो, वैल्यू लो कहाँ से, $RES से, MySQL आई नंबर रो, ठीक है। तो एस से कीजिए, दिखाइए तो क्या दिखाइएगा, कहाँ था, स्पेलिंग मिस्टेक था, लोकल होस्ट रूट टीपी कॉलेज, मैंने क्या किया, कनेक्शन बना लिया, ठीक है। इफ कनेक्शन मतलब अगर कनेक्शन ऑब्जेक्ट है तो ट्रू दिखाएगा, अगर ट्रू हो गया तो ठीक है, क्वेरी फायर करते हैं, सारा डाटा बना लेंगे। क्वेरी है मेरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, ओके। अब हम रिजल्ट में लिखते हैं MySQL आई क्वेरी, पहला कनेक्शन और दूसरा क्वेरी स्ट्रिंग, ओके। अब करते हैं व्हाइल रो में MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, जिस फंक्शन का काम क्या है, करंट रिकॉर्ड को आपको फैच करके देना और कर्सर को आगे घुमा देना, ओके। और अगर इसमें रिजल्ट में डाटा नहीं रहेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा आपको कि फॉल्स, इसमें डाटा नहीं रहने पे ये आपको फॉल्स देता है, जब तक डाटा है तब तक ये आपको रिकॉर्ड देता है।
देखिए, तो रो में देते जाओगे जब तक डाटा आ रहा है तब तक, और तभी तक ये फाइल चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो बात आता है कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करवा करके, इसको एग्जीक्यूट करवाइए। चलिए, डिस्प्ले ऑन रिकॉर्ड। तो देखिए डिस्प्ले ऑन रिकॉर्ड पर दो और 555 स्थिति देखिए मेरे डाटाबेस का क्या है, 2 और 555। हमको दिखा के क्या दे रहा है, 2 और 555। और ये जो दोनों हमने बनाया है, ये जो हमने दोनों बनाया है, ये कोड आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। आपने जो बनाया है वो बनाया है क्या, इसमें यहाँ पर एक डिव बनाए हो जिसका क्लास दिए हो एस डेटा, और एस डेटा का जो है हमने यहाँ पर सीएसएस डिफाइन कर दिया है, जिस वजह से वो तुमको दिख रहा है। तो ये है तुम्हारा ऑल रिकॉर्ड देखना। लेकिन कभी किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, जैसे रोल नंबर दे दिए या नाम दे दिए, दोनों में से किसी का हमको सब कुछ दिखाओ। जैसे हम यहाँ एक फॉर्म बना रखे हैं सर्च, तो सर्च में कहते हैं कि रोल नंबर से सर्च कर लो या नाम से सर्च कर लो, अगर एक से मैच कर रहा है तब भी रिकॉर्ड दिखाओ। ठीक है, एक से मैच कर रहा है तब भी दिखाओ, नो रिकॉर्ड फाउंड है यहाँ। ठीक है, और अगर जो है नाम से मैच कर रहा है तब भी दिखाओ। बात समझे, मतलब और लगा करके करना है। जैसे 555 है, 555 है, नाम कुछ भी हो लेकिन 555 तो है, मिलना चाहिए रिकॉर्ड। देखो 555 मिला ना, तो मतलब दोनों में से कुछ भी नाम मैच करे या ये, और कंडीशन लगा है। तो एक फॉर्म है सर्च स्टूडेंट, जो तुम्हारा ये रहा, इसमें भी एनएम फील्ड है और रोल फील्ड है। लेकिन इसको जो भेज रहे हो सर्च करने के लिए, तो कौन सा है, सर्च एस टी यू। तो जस्ट ओपन द सर्च एस टी यू, सर्च एस टी यू, सर्च एस टी यू, सर्च एस टी यू, ओपन, ओपन विथ। देखो सर्च एस टी यू में भी वही काम हम किए हैं इसको, लेकिन हम लोग बना रहे हैं माई एसक्यूएल से, लेकिन हम बनाएंगे किसके, माई एसक्यूएल आई से अब। तो माई एसक्यूएल आई से जब बनाना है तो यहाँ पर सेलेक्ट डीबी, ठीक है, कह रहा है इफ सेलेक्ट डीबी, फिर इफ लगाया, और तुम जानते हो कि इस इफ से कोई भी चीज रिटर्न करके मिलने वाला नहीं है, ये इफ फॉल्स देगा इसको। तो इसको फॉल्स देने से रोको, सेलेक्ट डीबी। अब कहता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी वेयर, या तो ये हो और एस नेम, या तो नाम जो मिले तो, या तो रोल मिल जाए तो, दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो। और कहता है माई एसक्यूएल नहीं, माई एसक्यूएल आई क्वेरी। क्वेरी कैसे फायर होता है, डॉलर सी ओ एन, पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग फायर करोगे तो ये तुमको आ जाएगा। और रो में माई एसक्यूएल आई फैच एसोसिएट, फैच एरे है ना, आई थिंक ये भी काम करता होगा इसमें। ठीक है, लेकिन हम करके एक बार देख लेते हैं। पहले तो इसमें एक गलती है, उसको सुधार लें। यहाँ पर से एक ही हटाए हैं तो इसमें से एक हेल्स हटेगा। देखिए कंट्रोल एच, ठीक है, चलिए सर, देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 555 जबकि होना चाहिए लेकिन नहीं ना मिला। हाँ, तो मतलब क्या है, माई एसक्यूएल को आप अगर यूज करने जा रहे हो यहाँ पर सर्च स्टूडेंट के लिए, क्वेरी लिख लिए हैं फैच माई एसक्यूएल फैच एरे नहीं, फैच एसोसिएटिव, ए डबल एस ओ सी, हैश एसोसिएशन से आप निकाल करके डाटा दिखाइए, सेम वही प्रोसेस है। बस चेंज क्या हो गया है, फैच एरे यूज नहीं कीजिएगा अब आप इसमें। अभी भी नहीं मिला इसको रिकॉर्ड। देखिए तो क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ जो है, देखते हैं क्वेरी स्ट्रिंग को एक बार और। ओके, कंट्रोल 555 तो होना चाहिए, 555 है, हाँ, है। तो जब है और रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, देखते हैं। माई एसक्यूएल, ओके, देखो माई एसक्यूएल आई था ना, और सेलेक्ट डीबी के लिए माई एसक्यूएल यूज कर लिए, तो दोनों अलग अलग चीज यूज करोगे तो फंसेगा, गलती वहां था। फिर नहीं फंसा है ही, मूड ऑफ जब करने लगता है छोटी छोटी बातों पर। माई एसक्यूएल आई कनेक्ट लोकल होस्ट रूट, ठीक है, उसके बाद माई एसक्यूएल आई सेलेक्ट डीबी, डीबी भी क्या हो गया मेरा, सेलेक्ट हो गया सब। मुद्दा आता है, क्वेरी स्ट्रिंग पहले चेक कर लेना एक बार। ठीक है, चेक कर लेंगे उसको, कौन, डॉलर कौन है ना,
है कौन? माई एस क्यू एल आई सी ओ डबल एन ई सी टी कनेक्ट लोकल होस्ट रूट, ठीक है। माई एस क्यू एल आई फैच एसोसिएटिव, किससे? रिजल्ट से फैच करो। और रिजल्ट को फैच करने के बाद क्या करिए आप? यही काम कीजिए, डिस्प्ले कर लिए, निकल आए, यहाँ से आया, यहाँ 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 आकर के इसको यहाँ तक दिखाओ। मुद्दे की बात देखो क्या है, फंसा हुआ है। यहाँ फंसा हुआ है एल्स में, इको नोट कनेक्टेड, ठीक है, कोई बात नहीं, कनेक्शन नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन अभी तो कनेक्शन बन जाना चाहिए। तो इसको डिस्प्ले सर कहाँ लेके जा रहा है? ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी वेयर रोल इक्वल टू 555 और एस नेम इक्वल टू राजा, दोनों में से कुछ हो तो ये काम होना चाहिए। देखो ये क्वेरी एकदम सही है, कंट्रोल सी, इसको आप एसक्यूएल पे फायर करके देखो, क्वेरी एकदम सही है। तो देख रहे हो ना, डाटा आ गया ना 555, क्वेरी में फॉल्ट नहीं है, मतलब है तब कहीं ना कहीं एसक्यूएल, क्वेरी तो सही है। जब क्वेरी सही है मेरा, तो इसको थोड़ा देर के लिए बंद कर दें। क्या कहता है? रिजल्ट इक्वल टू माई एस क्यू एल आई क्यू यू ई आर वाई क्वेरी डॉलर कॉन और डॉलर क्यू एस टी आर। उसके बाद क्या करो? वाई रो इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई, माई एस क्यू एल आई फैच एसोसिएटिव, किसको भैया फैच करो? रिजल्ट को फैच करो। और रिजल्ट को फैच करने के बाद रो का रोल होगा, एस नेम रो का रो का रो का रो का रो का, ये डाटा नहीं आने का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। डाटा आ क्यों नहीं रहा है? क्यों आएगा डाटा ऐसे? फिर से वही एक बात है कि टीपीसी बोर्ड डेवलपर सिलेक्शन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा? इसको भी सही कर दिया गया। अब लास्ट बात देखो मिल गया। मतलब देखो फिर से जो है डाटाबेस को सेलेक्ट करने में वो फंस रहा था। डाटाबेस सिलेक्शन ही मेरा स्पेलिंग गलत होगा और क्या होगा? बात समझ गया? तो ये हो गया तुम्हारा ऑल अबाउट, सारा का सारा खत्म हो गया। ओके, तो ये मैंने आपको भेज दिया माई एस क्यू एल आई की मदद से कैसे फैच करेंगे रिकॉर्डों को। तो ये हो गया इस्तेमाल किसका? माई एस क्यू एल का। तो इसको कर लेना, और इसको करने के बाद आई डोंट, सर अब मैं इसका भी जो है आपको भेज दे रहा हूँ, तो इसको आप पीएचपी के किसी भी वर्जन में इस्तेमाल कीजिएगा तो हो जाएगा। फिर भी कुछ चीज़ें हैं, प्रैक्टिस की बातें, जब आप धीरे से इस पे काम करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर आपको और भी बातें समझ में आएगी। तब तक आप इसको देख लीजिए। चलिए फिर कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा।